हाय फ्रेंड्स, आज पढ़ेंगे हम मैथ। क्या पढ़ेंगे? मैथ। देखो, मैथ में पढ़ेंगे आज हम संख्या पद्धति। संख्या पद्धति जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम? नंबर सिस्टम। ठीक है। उसके बाद इसमें जो सबसे पहले बात याद रखने वाली होती है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है, अभाज्य संख्या कौन सी होती है, पूर्ण प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है, प्राइम नंबर कौन से होते हैं। ये चीजें हमें पता होनी जरूरी है। अभाज्य संख्या कौन सी होती है, सह अभाज्य संख्या कौन सी होती है। तो देखो, आज हम इन्हीं बातों का ज्ञान करेंगे। देखो कौन सी होती है। सबसे पहली बात है, इसको मैं रफ कर दूं। सबसे पहली बात आती है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या जो होती हैं वे होती हैं आपकी 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। जहां तक भी चलेंगी वे सभी आपकी क्या रहेंगी? प्राकृतिक संख्या। 1 2 3 4 5 डैश। उसके बाद ये पता कर लिया जाता है प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है। उसके बाद दूसरी बात आती है पूर्ण प्राकृतिक संख्या। पूर्ण प्राकृतिक संख्या और प्राकृतिक संख्या में सिर्फ इतना अंतर होता है कि इसमें जीरो और ऐड कर लिया जाता है। 0 1 2 3 4 5 अनंत तक, यहां तक भी चलेगी। उसके बाद दूसरी बात आती है हमारी पूर्ण संख्या हो गई, पूर्णांक संख्या। कौन सी बात आती है? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या होती है जो अपने आप में पूरी होती है। देखो कौन सी, जैसे कि -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 आगे को चलती रहेंगे। उसके बाद बात आती है हमारी सम संख्या। कैसी संख्या? सम संख्या, जिनको आप बोलते हो इंग्लिश में एवन नंबर। तो देखो, सम संख्या कौन सी होती है? जो 2 से विभाजित होती हैं। कौन सी होती हैं? 2 4 6 8 10। जो 2 से विभाजित होती हैं या जिसके अंत में 0 होता है, वे आपकी कैसी संख्या कहलाती हैं? सम संख्या। उसके बाद बात आती है हमारी विषम संख्या की। किसकी बात आती है? विषम संख्या। विषम संख्या को क्या बोलते हैं? ओड नंबर। क्या बोलते हैं? ओड नंबर। 1 3 5 7 9 11, ये होती है हमारी विषम संख्या। उसके बाद बात आती है हमारी अभाज्य संख्या की। किसकी बात आती है? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या यानी कि क्या बोलते हैं अभाज्य संख्या को? प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर होते हैं जो केवल और केवल अपने आप से घटती है। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2। क्वेश्चन कई बार पता करा जाता है, कोई सा भी एग्जाम हो, छोटा हो या बड़ा एग्जाम हो, काफी बार पता कर लिया जाता है कि अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है आपकी 2 होती है, उसके बाद 3 होती है, उसके बाद 5, उसके बाद 7, उसके बाद 11,
उसके बाद 13, 13 के बाद 17, 17 के बाद 19, ऐसे ही आपकी आगे को चली जाएगी। उसके बाद 7वीं होती है आपकी भाज्य संख्या। कौन सी होती है? भाज्य संख्या। भाज्य संख्या को बोलते हैं हम कंपोजिट नंबर। क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर। ये होती है आपकी भाज्य संख्या। सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है आपकी 4, क्योंकि 3 भी अपने आप से कटता है, 2 भी अपने आप से कटता है और 1 तो अपने आप सबसे कटता है। 1 से सभी संख्या कटती है, 1 अपने आप से ही कटता है। दूसरी बात, 3 अपने अलावा किसी और संख्या से नहीं कटता, 2 भी अपने अलावा किसी और संख्या से नहीं कटता। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है 4, उसके बाद होती है आपकी 6, उसके बाद होती है 8, 9, 10, 12, ये होती है आपकी भाज्य संख्या। तो देखो, प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5, पूर्ण प्राकृतिक संख्या 0 1 2 3 4 5, पूर्णांक संख्या -4, -3, -2, -1, 0 1 2 3 4, ये होती है आपकी पूर्णांक संख्या। सम संख्या इवन नंबर होती है 2 4 6 8 10, जो 2 से घटती है या फिर उस जिसके अंत में 0 होता है, वो होती है आपकी सम संख्या। विषम संख्या ऑड नंबर 1 3 5 7 9 11। उसके बाद अभाज्य संख्या होती है 2, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। याद रखने वाली बात है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2, 2 3 5 7 11 13 17 19। उसके बाद भाज्य संख्या होती है आपकी कंपोजिट नंबर 4 6 8 10 9 10 12। ये होती हैं आपकी कुछ संख्याएं जो याद रखने योग्य हैं। उसके बाद आगे चलते हैं। एक आती है आपकी परिमेय संख्या और एक आती है आपकी अपरिमेय संख्या। तो देखो, परिमेय संख्या वे होती हैं जिन्हें हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जिन्हें हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जिन्हें हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। आगे देखो, इनका जो एग्जाम्पल होता है वो होता है आपका 2/3, 1/4, 1/8, 0, 2, या कह सकते हैं हम 5/4, 4/5, 6/7। ये कैसी संख्या होती है आपकी? परिमेय संख्या। या फिर इसमें माइनस वाली भी चल सकती है, -8। -8 के नीचे हम कुछ भी लिख सकते हैं, 2 के नीचे भी 1 लिख सकते हैं, जिन्हें p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। वे संख्या कैसी कहलाती है? आपकी परिमेय संख्या। उसके बाद बात आती है हमारी अपरिमेय संख्या, जिन्हें हम p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। उसके बाद बात आती है हमारी जिन संख्याओं में अंडर रूट चढ़ा होता है, रूटमूल, घनमूल या वर्गमूल चढ़ा होता है। वे संख्या कैसी होती हैं? वर्गमूल या घनमूल, वर्गमूल या घनमूल होता है उन पर, होता है। देखो कैसी, जैसे कि √2, √3/2, ऐसी आ जाती है हमारी √5/4, √घनमूल 3। ये संख्या होती है हमारी, कैसी होती हैं? ये कैसी संख्या है हमारी? अपरिमेय संख्या। √3, 3/√2 और 5/4 घनमूल 3। ये संख्या है हमारी अपरिमेय संख्या, जिनमें घनमूल या वर्गमूल जरूर होता है। ये संख्या कैसी कहलाती है हमारी? घनमूल संख्या, सॉरी अपरिमेय संख्या। उसके बाद एक आता है हमारा महत्वपूर्ण सूत्र है, जिसका प्रयोग हम आगे करेंगे सवालों में, लेकिन अभी हम सवाल करते हैं। देखो हमारे सवाल क्या है।
देखो अब सवाल करते हैं, हम सवाल पे चलते हैं, छोटे छोटे सवाल, भारी नहीं है। चलो मैं रफ कर देता हूँ, देखो इसको सब इधर से ऐसे। सवाल है हमारा, पहला सवाल है, यदि किसी संख्या के 2/3 भाग के, यदि किसी संख्या के 2/3 भाग के 3/4 भाग का 3/4 भाग का 30% का 30% 90 है। कितना है? 90 है। तो वह संख्या क्या है? तो वह संख्या क्या है तथा उसका 40% क्या है, तथा उसका 40% क्या है। देखो आप वीडियो को रोक के पहले ये क्वेश्चन करो, उसके बाद मैं कराता हूं। आप वीडियो रोक सकते हो, उसके बाद आपको ये सवाल करना है। तो देखो कैसे करेंगे। यदि किसी संख्या के, हमें नहीं पता संख्या क्या है, हम तो मानेंगे हमारी संख्या है x का 2/3 भाग 2/3 भाग के 3/4 भाग का 30%, प्रतिशत हटाएंगे हम तो 100 नीचे जाएगा। किसी संख्या के 2/3 भाग के, किसी संख्या का 2/3 भाग का 3/4 भाग का 30% कितना है? 90 है, 90 है। तो देखो ये सॉल्यूशन करना है, संख्या बतानी है और तथा उसका 40% बताना है। तो देखो कैसे करेंगे। 0 से 0 गया, 2 दूनी 4, 9 से 9 गया, तो इधर बचा हमारा 10। कितनी बार जाएगा? 10 बार। तो कितना हो जाएगा ये तुम्हारा? x बराबर कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6 और 6 धाई 60। तो कितना बचेगा आपका? 10 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 10। कितना हो गया? 3 दूनी 6, 60, 600। तो x इज इक्वल कितना आ गया आपका? 600। उसके बाद 600 का कितने प्रतिशत निकालना है? 40%। प्रतिशत हटाएंगे तो हमें क्या लगाना पड़ेगा? 100, क्योंकि प्रतिशत का मतलब ही कितना होता है? 100। तो देखो 00 से 00 गया, 6 चौक 24, तो कितना आ जाएगा? 240 आंसर। कितना आ जाएगा? 240। कितना आया? 240। ऐसे भी कर सकते हैं या दूसरा मेथड भी है, 12 मान लो, इसका एलसीएम ले लो और उससे भी कर सकते हो 12 मानकर। जो भी है यही बेस्ट है जो पहली बार पढ़ते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, ये वाला समझ में आया तो देख सकते हो। पहली संख्या x है, हमें नहीं पता क्या है, उसका 2/3 का 3/4 का 30%, प्रतिशत हटाएंगे तो 100 नीचे लेके जाना जरूरी है। उसके बाद बराबर 90 है, 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 9 धाई 90, 0 से 0 गया, 3 दूनी 6, 6 धाई 60 और 60 धाई 600। अब इसका बोलना था 40% क्या है। संख्या तो है हमारी क्या? 600। 600 का 40% कितना होगा? 600 का 40/100 बराबर 240। तो आंसर कितना आया हमारा? 240। ये था हमारा पहला क्वेश्चन। अब क्वेश्चन करते हैं हम दूसरा क्वेश्चन। यदि किसी संख्या का, यदि किसी संख्या का 3/4 भाग 3/4 भाग उसी संख्या के 2/5 भाग से 2/5
भाग से 105 अधिक है। कितना अधिक है? 105 अधिक है। संख्या के अंकों का योग क्या है? संख्या के अंकों का योग क्या है? देखो क्वेश्चन एक बार लिखना, उसके बाद एक बार जरूर पढ़ना होता चाहिए। यदि किसी संख्या का 3/4 भाग उसी संख्या के 2/5 भाग से 105 अधिक है, संख्या के अंकों का योग क्या होगा? तो देखो कैसे करेंगे। x का कितना 3/4 बराबर कैसे करेंगे? उसी संख्या के x का 2/5 कितना अधिक है? 105 अधिक है। तो इधर हो जाएगा ये तुम्हारा 3x/4 बराबर 2x/5 प्लस 105। इतना समझ में आया? कहने का मतलब है कि यदि किसी संख्या का 3/4 भाग यानी कि x का 3/4 भाग x के 2/5 भाग से कितना अधिक है? 105 अधिक है, संख्या के अंकों का योग क्या होगा? तो देखो यही हमने करा है। 3x/4 और इधर हो जाएगा 2x/5 प्लस 105 तो देखो क्या हो जाएगा? 3x/4 माइनस 2x/5, ये इधर माइनस में आ जाएगा तो इधर कितना बचेगा आपका? 105। उसके बाद हम एलसीएम लेंगे। 5 तिया 15x माइनस 4 दूनी 8x, इधर गुणा हो जाएगी 5 चौक 20 बराबर 105। अब ये कितना बचेगा? 15 में से 8x गए तो कितना बचेगा? 7x बटे 20 बराबर 105। अब देखो हमें टेबल में याद जरूरी होनी चाहिए। 7 से कितनी बार जाएगा? 15 बार। कितनी बार जाएगा? 15 बार। तो x बराबर 15 गुणा 20 तो बराबर कितना बचेगा? 15 दूनी 30 बराबर 300। ये क्या होगा हमारा आंसर? इसका आंसर क्या होगा? x बराबर 15 गुणा 20 बराबर 300, यानी कि 15 दूनी 300, सॉरी 15 गुणा 20 बराबर 300। ये था हमारा दूसरा क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। जिसको समझ नहीं आ रहे हैं वो दोबारा से देख लो, समझ में आ जाएंगे। ऐसा नहीं है, हल्के क्वेश्चन है बहुत ज्यादा। धीरे धीरे हार्ड क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, दो संख्याओं के वर्गों का योगफल दो संख्याओं के वर्गों का योगफल 2125 है। कितना है? 2125 है तथा उनके अंतर का वर्ग 25 है तथा उनके अंतर का वर्ग 25 है। उन संख्याओं का गुणनफल क्या है? उन संख्याओं का गुणनफल क्या है? तो देखो कैसे करेंगे। दो संख्याओं के वर्गों का योग, वर्गों का योग जो होता है वो होता है x² प्लस y² बराबर 2125। उसके बाद क्या दिया हुआ है? तथा उनके अंतर का वर्ग कितना है? 25। तो कैसे करेंगे? अंतर का वर्ग यानी कि तथा उनके अंतर का वर्ग यानी कि x माइनस y का स्क्वायर बराबर कितना है? 25।
तो हमें यहीं से क्वेश्चन करना है। तो देखो कैसे करेंगे, ये वाली समीकरण से करेंगे, x माइनस बाई का स्क्वायर बराबर 25। तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर माइनस के 2x बाई बराबर 25। कहने का मतलब यह है कि हमने इसका वर्गमूल खोल दिया, बाकी कुछ नहीं करा अभी तक। अब देखो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर का मान भी है, तो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर का मान कितना है 2125 माइनस के 2x बाई अपो बराबर कितना है होगा 25। अब जब इधर 2125 इधर किसके हैं प्लस के, तो इधर जाके किसके होंगे माइनस के, तो माइनस के 2x बाई बराबर 25 माइनस के 2125। उसके बाद कितना हो जाएगा ये माइनस के 2x बाई बराबर 25 इधर जाके किसमें हो जाएगा 2100, किसके माइनस के, माइनस से माइनस कैंसिल, x बाई बराबर कितना हो जाएगा आपका, x बाई बराबर कितना हो जाएगा 2100 से भाग देंगे तो कितना आएगा 1050। तो जो x बाई का मान है, जो गुणनफल है वो हमारा कितना है x बाई, x इंटू बाई, यानी कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर कितना आएगा हमारा 1050। और ये क्या है हमारा, यही है हमारा आंसर। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, 5 लगातार विषम संख्याओं का योगफल 385 है। 5 लगातार विषम संख्याओं का योगफल 385 है। कितना है 385। सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो। तो देखो ज्ञात करेंगे हम, कैसे करते हैं। अब हमें नहीं पता 5 विषम संख्याएं हैं या सम संख्याएं हैं, 5 विषम संख्याएं हैं। तो देखो कैसे करते हैं। विषम संख्या कौन सी होती है, मैंने अभी आपको बताया था। विषम संख्या भी होती है जो 2 से नहीं कटती हैं। उसके बाद देखो कैसे करते हैं, पहले लॉन्ग तरीका, उसके बाद शॉर्ट तरीका भी बताऊंगा। इसका बहुत शॉर्ट है। तो देखो पहली संख्या है x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6 प्लस x प्लस 8 बराबर कितना है आपका 385। देखो पहली संख्या x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6, x प्लस 8, यानी कि 2 जोड़ने पर सम संख्या मिलती है और 2 जोड़ने पर ये हमारी क्या मिलती है विषम संख्या मिलती है। तो देखो क्या होगा 1 2 3 4 5, तो कितने x हो गए 5x प्लस 2 4 6 6 6 12 12 और 8 20 प्लस 20 बराबर कितना हो गया 385। तो 5x बराबर कितना हो जाएगा, ये प्लस के इधर जाके किसमें होंगे 385 माइनस कितना होगा 20, तो बराबर कितना हो जाएगा आपका इधर 5x बराबर कितना हो जाएगा 365। अब x बराबर 365 अपॉन कितना हो जाएगा 5, 5 सत्ते 35 बचा 1 हो गया कितना 73। तो x बराबर क्या आया आपका 73। क्या आया x बराबर 73। कहने का मतलब है सबसे छोटी संख्या क्या आई आपकी 73, ये होगी 73। x प्लस 2, तो 73 प्लस 2 कितना हो जाएगा ये आपका 75। फिर x प्लस 4, तो इसमें 2 और ऐड कर दो या 73 में 4 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 77। ऐसी 73 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 79। ऐसी 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 81।
तो हमें क्या ज्ञात करना है, सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या। सबसे छोटी संख्या क्या है 73, सबसे बड़ी संख्या क्या है 81। तो हमें सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी थी और सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी थी। अब देखो एक शॉर्ट तरीका भी है, सेकंड मेथड। हम डायरेक्ट ही क्या करेंगे, 385 को 5 से भाग देंगे। देखो क्या होगा, 5 सत्ते 35, कितना बचा 3, बचेगा क्या 77, 5 सत्ते 35। तो देखो 5 सत्ते 35, इसका जो आता है वो एवरेज आता है, मतलब एवरेज बोलते हैं हम किसको, औसत को। तो औसत आता है, संख्या कितनी है टोटल 5, तो 2 इधर होंगी, 2 ही आपकी किधर होंगी, इधर होंगी। और मैं आपको बता चुका हूं कि सम संख्या हो या विषम संख्या हो, किस पर मिलती है, 2 जोड़ने पर मिलती है या 2 फिर घटाने पर मिलती है। तो इससे पहले विषम संख्या कौन सी होगी 75, इससे पहले कौन सी होगी 73, इसके बाद दूसरी विषम संख्या कौन सी होगी 79, और इसके बाद विषम संख्या कौन सी होगी 81। देखो हमारी ये वाली संख्या और ये वाली संख्या सेम है, तो इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है 73 और सबसे बड़ी कौन सी है 81। ये था हमारा शॉर्ट मेथड, मतलब हमने इनका एवरेज निकाल लिया। क्या निकाल लिया, एवरेज। तो सबसे छोटी संख्या 73 और सबसे बड़ी संख्या 81। तो ये था हमारा ये क्वेश्चन। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, एक भिन्न का हर अंश से 5 अधिक है, अंश से 5 अधिक है। कितना अधिक है 5 अधिक है। यदि भिन्न के अंश में यदि भिन्न के अंश में, यदि भिन्न के अंश में 7 जोड़ दिया जाए, 7 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न 8/7 हो जाती है। 8/7 हो जाती है। मूल भिन्न क्या है, मूल भिन्न क्या है। तो देखो हमें क्या करना है, ज्ञात करना है हमें मूल भिन्न क्या है। आगे चलो देखते हैं क्या है। हमें नहीं पता क्या है, हमने तो मान लिया x है। क्या है, x है। एक भिन्न का हर, हमने भिन्न मानी x/x। एक भिन्न का हर होता है नीचे वाला और अंश होता है ऊपर वाला। एक भिन्न का हर अंश से 5 अधिक है। कितना अधिक है 5 अधिक है। एक भिन्न का अंश, एक भिन्न का हर अंश से 5 अधिक है। कितना अधिक है 5 अधिक है। यदि भिन्न के अंश में 7 जोड़ दिया जाता है, कितना जोड़ दिया जाता है 7 जोड़ दिया जाता है। देखो जो दोबारा देखो हमारी भिन्न है ये x/x। तो एक भिन्न का हर अंश से कितना अधिक है, अंश से ऊपर वाला, तो हम नीचे जोड़ देंगे 5, अधिक हो गया। यदि भिन्न के अंश में 7 जोड़ दिया जाता है, लो जी 7 जोड़ दिया, तो भिन्न कितनी हो जाती है 8/7 हो जाती है। तो हमें बताना है कि मूल भिन्न क्या थी। तो देखो कैसे करेंगे, 7x प्लस 7 सत्ते 49 बराबर 8x और 8 पंजे 40 प्लस के 8 पंजे 40। इधर आके हो जाएंगे ये आपके माइनस का 8x प्लस के 7x बराबर 40 माइनस के 49। तो देखो इधर बचेगा माइनस का x, 8x में से माइनस के 8x में से 7x जाएंगे तो बचेगा माइनस का x
बराबर माइनस के 49 में से जब 40 जाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस के 9। माइनस से माइनस गया, x बराबर कितना बचा आपका 9। तो देखो हमारी जो मूल भिन्न थी वो क्या थी, x अपॉन x प्लस 5। तो कितना हो जाएगा हमारा, x का मान कितना है हमारा 9 और x प्लस 5, 9 प्लस 5 कितना हो जाएगा 9/14। ये है हमारी मूल भिन्न। क्या है ये हमारी मूल भिन्न, ये थी हमारी मूल भिन्न। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो कुछ नहीं करा, x अपॉन x था, अंश हर 5 ज्यादा था, 7 जोड़ दिया अंश में, तो मूल भिन्न क्या हो गई हमारी, तो भिन्न हो जाती है 8/7। कॉन्जुगेट करा, इधर की गुणा इधर, इधर की गुणा इधर, 7 7 49, 7x प्लस 7 7 49, 8x अपॉन प्लस 8 पंजे 40। इधर x x वाले एक साइड ले गए, टोटल वाले एक तरफ ले गए और बाकी सोल्व करा, x का मान निकाला। फिर जो भिन्न थी हमारी x का मान रखा, मूल भिन्न क्या थी x अपॉन x प्लस 5, x का मान 9 है, x प्लस 9 प्लस 5 तो कितना हो जाएगा 9/14। ये थी हमारी मूल भिन्न। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या में यदि किसी संख्या में 372 से भाग दिया जाए, 372 से भाग दिया जाए तो शेष फल 154 आता है। तो शेष फल 154 आता है। उसी संख्या में 31 से भाग दिया जाए, 31 से भाग दिया जाए तब शेष फल क्या होगा, तब शेष फल क्या होगा। तो देखो कैसे करेंगे, हमें नहीं पता कि हमने किस संख्या में भाग दी थी, हमें इतना पता है यदि किसी संख्या में 372 से भाग दी जाए तो शेषफल कितना आता है 154 आता है। यदि उसी संख्या में 31 से भाग दिया जाए तब शेषफल क्या होगा। तो हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ 31 से ही 154 को भाग देनी है। किससे भाग देनी है, 31 से ही 154 को भाग देनी है। अब देखो किससे भाग दी हमने, 31 से। जब हम 31 से 154 को भाग देंगे तो कितना आएगा हमारा 154 भाग 31। हमें पता है 31 पंजे होते हैं 155, कितना होता है 155, क्योंकि 30 पंजे 150, 31 पंजे 155, तो 31 गुणा 4, 4 का ना 4 और 4 दिया 12, 124। अब देखो शेषफल कितना बचेगा, 4 में से 4 गए 0, 5 में से 3 गए 2, तो शेषफल क्या आया 30। शेषफल कितना बचा 30, और यही क्या है हमारा आंसर भी है। तो इसका आंसर क्या होगा आपका 30। आंसर क्या आया 30। ऐसे क्वेश्चनों में सिर्फ इतना ही करना होता है कि 154 को ही किस संख्या से भाग दी जाती है, 31 से ही भाग दी जाती है, तो क्या आ जाता है आपका आंसर 30 आ जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आप वीडियो को रोक के देख सकते हो कि कैसे करा जा रहा है, कॉपी पेन जरूर लेना वरना तो समझ में नहीं आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी संख्या के 3/5 भाग के किसी संख्या के 3/5 भाग के 3/8 भाग 24 है, 3/8 भाग 24 है, कितना है 24 है।
उस संख्या का 250%, उस संख्या का 250% क्या है? देखो कैसे करेंगे। देखो कैसे करेंगे सॉल्यूशन। किसी संख्या, हमें नहीं पता संख्या क्या है, हमने मान ली x है, x का 3/5 भाग, कितना? 3/5 भाग के 3/8, के 3/8 भाग किसके बराबर है? 24 के बराबर है। तो देखो कैसे करेंगे, 3 तिया 9, कितना हो जाएगा ये? तो देखो क्या करेंगे, x बराबर कितना हो जाएगा? 24 गुणा 8 गुणा 5 बटे 9, यही तो हो जाएगा। तो 3 से काटेंगे, 3 तिया 9, 3 अट्ठे 24। तो देखो कैसे करेंगे, अब कितना बचा? 8 गुणा 8 गुणा 5, कितना बचा? 8 पंजे 40 गुणा 8 बटे 3, यानी कि 40 गुणा 8 बटे 3, 4 अट्ठे 32, 320 बटे 3। अब संख्या आई हमारी 320 बटे 3। अब हमें इसका क्या निकालना है? संख्या का 250% क्या है? तो देखो क्या करेंगे, 320 बटे 3 का 250%, कितने प्रतिशत? 250%। प्रतिशत हटाएंगे 100 नीचे लेके जाएंगे, 00 से 00 कैंसिल, 25 और 32 की गुणा करेंगे, देखो कितना आएगा? 25 दूनी 50, हासिल लगे 5, 25 या 75, 75 और 5 कितना होगा? 80, 80 800 बटे 3, कितना आएगा? 800 बटे 3। क्या करेंगे, 3 दूनी 6, कितना बचा? 2 हो गया 20, 3 छंग 18 बचे 2, 3 छंग 18, कितने बचे? 2, तो 2 बटे 3, कितना आ गया? 266 सही, 2 बटे 3। देखो क्या करा, कोई संख्या थी, मान लो x थी, x का 3/5 का 3/8 बराबर कितना है? 24 है। तो इसको सोल्व करा, ये ऊपर ले गए, इसको इनको नीचे ले आए, 9 काट लिया, 3 तिया 9, 3 अट्ठे 24, 8 8 गुणा 5, 8 पंजे 40 गुणा 8 बटे 3, 320 बटे 3। उसके बाद 320 बटे 3 का कितने प्रतिशत निकाला हमने? 250%। डबल 1 0 से ये गया, 1 0 से ये गया, 32 गुणा 25, 25 दूनी 50, हासिल लगे 5, 25 तिया 75 और 5 80, 800 बटे 3, 800 बटे 800 को जब 3 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 266 सही, 2 बटे 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दो संख्याओं का योगफल 2400 रुपए है। दो संख्याओं का योगफल 2400 रुपए है। कितना है? 2400 रुपए है। यदि एक संख्या का, यदि एक संख्या का 6%, एक संख्या का 6% दूसरी संख्या के 10% के बराबर है, 10% के बराबर है, तो दोनों संख्याओं में क्या अंतर है? तो देखो, दो संख्याओं का योगफल कितना है? 2400 रुपए। हमें पता है x प्लस वाई बराबर कितना होता है, हुआ है यहाँ पर 2400। x प्लस वाई बराबर कितना है? 2400 रुपए। अब वो कह रहा है यदि एक संख्या का 6%, एक संख्या का 6%, प्रतिशत हटाएंगे 100 बढ़ाएंगे, बराबर दूसरी संख्या के
दूसरी संख्या के 10% के बराबर है। सही है, यहां से हम रेशो निकाल लेंगे। 100 से 100 गया, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, तो कितना हो जाएगा 3x बराबर 5/। तो x अपॉन y बराबर 5/3। कितना आया 5/3। तो देखो यहां से ये क्या है x प्लस वाई बराबर कितना है 2400 रुपए। तो यहां पर 5 है, यहां पे 3 है, टोटल कितना हुआ इनका 8। 5 + 3 बराबर 8, और 8 बराबर कैसे हैं जैसे कि 2400 रुपए। कितना है 2400 रुपए। 8 तिया 2400 रुपए। 1 बराबर कितना आया 300 रुपए। तो हमें 5 बराबर निकालना है, तो 5 बराबर 5 गुणा 300 कितना आया 5 तिया 1500। अब इसका 3 बराबर निकालना है, 3 बराबर 3 गुणा 300, तो कितना आएगा 900। तो संख्या में कितना अंतर है 1500। यहां पर देखो 1500 माइनस 900 बराबर कितना आया आंसर 600। तो आंसर क्या है हमारा 600, क्योंकि अंतर कितने का है 1500 में से 900 गए तो कितना बचा 600 रुपए। ये था हमारा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, ये वाला कुछ नहीं है, x प्लस वाई बराबर 2400 है। तो एक संख्या का 6% दूसरी संख्या के 10% के बराबर है। यहां से हमने रेशो लिया, 100 से 100 गया, प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल हुआ, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 3x बराबर 5y, x अपॉन y बराबर रेशो निकाल लिया, x का मान 5, y का मान 3, तो 5 और 3 8, 8 बराबर ऐसे हैं जैसे कि 2400 के, 1 बराबर 300 के, तो हमने 5 बराबर निकाला, 5 तिया 1500 और 3 बराबर 3 तिया 900। इन दोनों का अंतर कितना है 1500 में से 900 गए तो कितना अंतर आया 600। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला सवाल देखो, अगला सवाल है एक व्यक्ति अपनी आय का अपनी आय का 1/4 भाग खाने पर 1/4 भाग खाने पर 2/3 भाग किराए पर 2/3 भाग किराए पर तथा शेष 630 रुपए का तथा शेष 630 रुपए का 30 रुपए अन्य वस्तुओं पर खर्च करता है उसके घर का किराया कितना है, उसके घर का किराया कितना है। तो देखो कैसे करेंगे, हमें नहीं पता उसका, जो एक व्यक्ति है उसकी आय कितनी है, हमें नहीं पता कितनी है। मान लो उसकी जो आय है वो कितनी है 120 रुपए। कितनी है उसकी आय 120 रुपए। तो देखो उसने 1/4 कितना खर्च करा 1/4, तो 1/4 120 का 1/4 कितना होगा 30 रुपए। तो 30 रुपए किस पर खर्च करा उसने, किस पर खर्च करा खाने पर। तो 120 रुपए उसकी आय है, तो उसका जो खाने का खर्च है वो कितना है 30 रुपए। उसके बाद 2/3 भाग किराए पर, घर के किराए पर, तो 2/3, जब 120 का 2/3 निकालेंगे तो कितना आएगा 40, 40 दूनी 80 रुपए। तो 80 रुपए किसमें दिया उसने घर के किराए पर, किसमें दिया घर के किराए पर। तो उसके पास
कितने रुपए और बचे? देखो 30 रुपए ये चले गए, 80 रुपए ये रहे, तो कितने हो गए? 30 और 80 110 रुपए। टोटल उसके पास कितने रुपए थे? 120 रुपए। अब 120 में से 110 गए तो कितना बचेगा हमारा? हमारा बचेगा 10 रुपए। अब 10 रुपए ऐसे हैं जैसे कि 630 के, क्योंकि हमारे पास शेष कितने रुपए बचे? 630 रुपए। लेकिन हमारे अकॉर्डिंग कितने बचे? 10 रुपए। हमारे 10 रुपए बराबर उसके 630 रुपए के। अब देखो क्या करेंगे, तो हमारे एक बराबर कितना बचेगा? 63। तो हमने टोटल कितनी मांगी थी उसकी आय? 120 रुपए। तो 120 बराबर कितना होगा? एक बराबर 63, तो 120 गुणा 63, तो देखो कितना हो जाएगा, गुणा करेंगे कितना होगा? 12 या 36, 36 का 6 हासिल लगे 3, 12 छंग 72, 72 और 3 75, और एक हमारा 0 है। तो उसकी जो आय थी वो कितनी आई? आय आई हमारी 7560 रुपए, यानी कि 7560 रुपए। अब वो कह रहा है कि उसके घर का किराया कितना था? उसकी आय का 2/3 था। कितना था? उसकी आय का 2/3, तो 7560 का 2/3, तो देखो क्या होगा? 3 दूनी 6, एक बचा, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, 0 का 0, 2520 गुणा 2, 2520 गुणा 2, तो देखो कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, हासिल लगा 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 5040। जो उसके घर पर किराया, घर का किराया था वो कितना था? 5040 रुपए। देखो कुछ नहीं था, 120 रुपए हमने उसकी आय मानी थी। खाने पर उसने कितना खर्च करा? 30 रुपए। उसके बाद 2/3 खर्च करा घर के किराए पर, तो कितना हो गया? 80 रुपए। उसके बाद कितने बचे उसके पास? हमारे अकॉर्डिंग 30 खाने पर खर्च कर दिए, 80 घर के किराए पर, तो कितने हो गए खर्च? 110 रुपए। हमारे अकॉर्डिंग कितने बचे? 10 रुपए। 10 बराबर ऐसे हैं जैसे कि 630 के, लेकिन यहाँ पे एक बराबर 63 के, तो 120 गुणा 63, हमने उसकी आय कितनी मांगी थी? 120 रुपए। तो 120 गुणा 63, 7560 रुपए। उसकी आय कितनी थी? इनकम कितनी थी? 7560 रुपए। अब वो कह रहा है कि उसके घर का किराया कितना था, तो 7560 का 2/3, उसकी आय का 2/3 क्या था? घर का किराया, तो 2 दूनी 3 दूनी 6, हासिल लगा, बचा 1, हो गया 15, 3 पंजे 15, 2 3 दूनी 6, 0 का 0, 2520 गुणा 2, तो कितना आया? 5040 रुपए।